पतित पावनी माँ गंगा की धरती काशी से एक बार फिर आप सभी सुधी स्नेहिल दर्शकों का स्वागत करते हैं सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से। और आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा आदि अनंत काल से होती ही रही है, लेकिन आज भी ये चर्चा का विषय है क्योंकि अभी भी इस विषय का ज्ञान कम ही लोगों को हो पाया है। और जब इस चर्चा के क्रम में हम राम राज्य की बात करते हैं तो 22 जनवरी सन 2024 की वो ऐतिहासिक घड़ी हमारी नज़रों के समक्ष एक बार उभरी आती है जब पूरा विश्व साक्षी बना संयम, त्याग, समर्पण और वर्षों की प्रतीक्षा के प्रतिफल का। और हमारी नज़रों ने वो दृश्य भी देखा जिसमें माँ सबरी की ममता, वात्सल्य, उत्कट इच्छा अपने इष्ट के दर्शन की। जी हाँ, एक दृश्य जिसने सभी को भाव विभोर कर दिया। समझ तो आप गए ही होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्यवहार, शिष्टाचार, विनम्रता, सादगी, सहृदयता के लिए हम सभी के आदर्श और धर्म, शास्त्र, विज्ञान, आध्यात्म को एकात्म करने वाले परम पूज्य स्वामी जितेंद्र नाथ महाराज जी की। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय की वंश परंपरा के वाहक श्री देवनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं और धर्म, ज्ञान और विज्ञान में समान रूप से अपना हस्तक्षेप रखते हैं। परम सौभाग्य है हमारा आज आपको अपने इस स्टूडियो में पाकर के। कृतज्ञ हैं हम सभी आपके इस सुअवसर को हमें प्रदान करने के कारण। और आज धर्म की व्याख्या एक बार फिर आपके माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ। और धर्म क्या है, कैसा होना चाहिए, ये प्रश्न आदि अनंत काल से चला आ रहा है। आज आपके मुखारबिंदु से हम जानना चाहेंगे। धर्म यह एक पद्धति है जी, जिसे भिन्न भिन्न पद्धति से मनीषियों ने उसकी व्याख्या की है। जी, उसे धारण किया जाता है और उसका उद्देश्य केवल सत्य, धर्म, शांति, समाधान, आनंद, इसकी पुष्टि करना, इसको कायम रखना, उसका संवर्धन करना, यही होता है। तो धारणा धर्म धारमित्याहु धर्मो धारयते प्रजा, जी, कि जिसे धारण करने से प्रजा परमानंदी, परम सुखवान, परम समाधानी होती है। जी, और इसी के सत्य, इसी के तत्व, इसी के तथ्य, इसी के बिंदु, इसी के माध्यम से ऋषि मनीषियों ने जो व्याख्या की है वो जी, मिलकर धर्म मीमांसा बनती है। और जैसे कणाद की व्याख्या सर्वश्रुत है, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्मा। जी, अभ्युदय माने जीवन का भौतिक कल्याण। कई लोग बोलते हैं कि धर्म के पीछे चलते चलते आदमी प्रोग्रेसिव नहीं हो पाता, ये तो ऑर्थोडॉक्स है, ये तो पारंपरिक है। लेकिन कणाद ने अच्छी व्याख्या की है कि यह तो अभ्युदय, भौतिक विकास जो होता है उसके ना नहीं है जी, लेकिन निश्रेयस माने स्वयं का भी कल्याण हो और जगत में जिससे भी संबंध आता है, वस्तु, व्यक्ति, विचार, वांग्मय, हर कण कण से उसका भी कल्याण हो जी, और परस्पर का परस्पर के माध्यम से कल्याण हो। जी, इसको मिलकर जो कुछ आचार संहिता बनती है, विचार संहिता बनती है, मीमांसा बनती है, तत्वबोध बनता है, उससे ही श्रेष्ठों ने धर्म कहा है। जी, तो उन सबको धारण करना और सबके कल्याण की चेष्टा करना, आत्मनो मोक्षार्थम, स्वयं का मोक्ष हो लेकिन जगत हिताय च, जगत का हित हो, जी, इसको कुल मिला के जो होता है उसे धर्म कहा जाता है, जिसे कोई स्थापन नहीं करता है जी, लेकिन जो अच्छा होते आता है परंपरा से, संस्कृति के माध्यम से, बरसों बरस से, हर कल्प कल्पांत तक, युग युगांत तक, जी, यही जो इटर्नल ट्रूथ्स है, सत्य, धर्म, शांति, समाधान, आनंद, इसके मायने जिसमें छिपे हैं उसी को धर्म कहा जाता है। जी। जी, यानी कि जो कुछ भी धारण करने योग्य है और जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो वही धर्म है। धर्म की जब बात करते हैं तो सनातन की बात हिंदू धर्म शास्त्रों में आती है। सनातन धर्म है, परंपरा है, जीवन शैली है,
ये सवाल उठते रहते हैं, खासतौर पे हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके मन में बड़ी जिज्ञासा होती है। तो इस पे भी आपके द्वारा मार्गदर्शन चाहेंगे। अब धर्म और सनातन ये दो पर्यायवाची परस्पर के शब्द है। आजकल जी। सनातन का प्रयोग बहुत होते जा रहा है। जी। तो धर्म वही मैंने कहा कि जिसे किसी ने स्थापन नहीं किया, लेकिन जीवन के सत्य धर्म के अधिष्ठान के लिए और जीवन के कल्याण के लिए जो चाहिए वो उसमें विहित निहित जी। है। जी। तो सनातन क्या है? सनातन में तीन शब्द आते हैं, जी। सत, तत् और अनंत। जी। सत तत् अनंतम इति सनातनम, ऐसी उसकी व्याख्या की गई है। जी। जो सत्य पर आधारित है, जो सत्य, संस्कृति, परंपरा, विश्व कल्याण का तत्व बताता है, ऐसा तत्व होता है, ऐसा सत्य तत्व, और जो कभी न मिटने वाला, माने अनंत, जी। इटर्नल, जिसका कहीं प्रारंभ नहीं, जिसका कहीं अंत नहीं, 10 लाख वर्ष बाद भी किसी की सेवा करना, किसी को संस्कार देना, किसी के जीवन का कल्याण हित चिंतन करना, सृष्टि का, भूमि, सप्तपाताल, पंचतत्व, इसका संवर्धन करना, और ये सब जीवित के अनुकूल हो, सबका जीवन इनके अनुकूल हो, इसको लेकर जो तत्वबोध जिसमें दिया गया है, जिसमें आचार बोध दिया गया है, जिसमें संस्कृति संस्कार बोध दिया गया है, वही सनातन है, वही धर्म है। क्योंकि धर्म में भी यही है, सनातन में भी यही है, और इस कारण सनातन और धर्म, हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म है, ऐसा हम कह सकेंगे। जी बिल्कुल। और संस्कृति बोध की बात जब आ ही गई है तो संस्कृत और संस्कृति कहते हैं कि दोनों का अन्योनाश्रित संबंध है, ये कैसे परिभाषित हो? संस्कृत और संस्कृति का अन्योन्य संबंध इस नाते होता है जी कि आद्य भाषा क्या है? संस्कृत है। जी। वो किसका परिचय देती है? भारत की अक्षुण्ण असीधारा संस्कृति का बोध कराती है। जी। भारत की संस्कृति को वाङ्मयबद्ध, लिपिबद्ध, शब्दबद्ध, विचारबद्ध, संवादबद्ध किसने किया है? तो संस्कृत भाषा ने किया है। सा गिर्वाण भाषा, सा संस्कृत भाषा, सा देव भाषा। तो जो भाषा किसी से अपेक्षा नहीं करती, लेकिन सबको निरपेक्ष भाव से देती रहती है, पूरे चराचर का तत्वबोध, व्यक्ति के जीवन के कल्याण की परिभाषा, सृष्टि के हर तत्व का परस्पर से कल्याणकारी संबंध, जिसे कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, जिसे संदर्भ कहते हैं, उसको भी इस ढंग से वो लगाती है कि जिससे परस्पर का रिश्ता कायम करती है। जैसे रिश्तेदारों का कोई कभी नुकसान नहीं करता, वैसे किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी जलथल अंबर की किसी भी तत्व का नुकसान व्यक्ति अपने किसी व्यवहार से ना करे, इसका बोध जिसने दिया है वो देव भाषा है। इसलिए संस्कृति के मूलभूत तत्व, मूलभूत मूल्य, सिद्धांत, इसको संस्कृत जिस भाषा ने किया है वो संस्कृति की भाषा है, इस कारण वो संस्कृत है। और संस्कार, परंपरा, जिसे कहेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिसका वहन जगत कल्याण के लिए और मनुष्य के उद्धार के लिए जिसने तत्वबोध किया, वो संस्कृति की भाषा संस्कृत कहलाती है, क्योंकि वो आद्य भाषा और प्रारंभिक भाषा है, सब भाषाओं की जननी है। जी बिल्कुल। इस कारण तो जब भारतीय संस्कृति की बात होती है और अपनी संस्कृति को अगर समझना हो तो अपनी भाषा को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अपनी भाषा में ही सारे सार छुपे होते हैं अपनी सभ्यता के, अपने संस्कार के। और जब धर्म की व्याख्या की बात करते हैं तो धर्म और विज्ञान, ये विषय ऐसा भी रहा है कि जो छात्र छात्राओं को निबंध के रूप में भी दिया जाता है और इसकी चर्चा होती रहती है। धर्म कितना वैज्ञानिक होता है, इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है, और विशेषकर सनातन धर्म के संदर्भ में। ऐसा है, धर्म और विज्ञान, इसका पहले हम आशय समझ लें। जी। मैं आपको प्रति प्रश्न करता हूं। जी। विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में कौन सा शब्द है? साइंस। साइंस माने तो शास्त्र होता है, और शास्त्र की व्याख्या है शासनात् त्रायते इति शास्त्रः। ऐसे करो तो वैसे होगा, वैसे करो तो वैसे रिजल्ट आपको मिलेगा। जी। लेकिन मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि विज्ञान, यदि साइंस माने शास्त्र होता है तो विज्ञान को किसी भी डिक्शनरी में, अंग्रेजी डिक्शनरी में पर्यायवाची शब्द है क्या?
देखा है आपने कभी? मुझे पता है किसी ने देखा नहीं है। जी क्योंकि विज्ञान में विद धातु है। विद माने किसी तपस्या, किसी संशोधन के द्वारा जानना, मालूम होना, उसका साक्षात्कार होना, ये स्थिति है। केवल जी। इन्फॉर्म होना, मालूम होना ये नहीं है। हम्म, जानना, उसे एसिमुलेट करना, वो होता है। और ये विज्ञान शब्द हमारे परंपरा में कब आया? जी तो देखते हैं हम कि सृष्टि के पहले गुरु और पहले शिष्य भगवान श्री नारायण और उनसे नाभि से निकले हुए जो ब्रह्मदेव है, तो ब्रह्मदेव को भगवान ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करो, जी सब जीवों की, प्राणियों की और यहाँ के उनकी व्यवस्था की चिंता करो। तो उन्होंने कहा कि मैं किस आधार पर करूं? सब बुद्धिवादी होंगे, हर किसी को अपना मन मस्तिष्क होगा, विकृति, विचार, संस्कृति सबसे मिलजुल कर ये प्रकृति बनेगी। जी तो मेरे पास उनके कल्याण बोध के लिए कुछ तो ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने दो प्रश्न अपने गुरु से, माने भगवान से पूछे, जी वो मैं यहाँ पर कोट करता हूँ। जी तो ब्रह्मदेव भगवान से पूछते हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम स रहस्यं तदंगंच ग्रहण गरितम मया। हे भगवान, मुझे ऐसा परम गुह्य ज्ञान दो जो विज्ञान से समन्वित हो, स रहस्यं तदंगंच, उसके रहस्य मुझे बताओ, ग्रहण गरितम मया। दूसरा श्लोक कहते हैं, यावानहम यथा भावो, मैं किस भाव को धारण करूं, मैं किसको आवाहन करूं, यद रूप गुण कर्म का, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर इन फिजिक्स, जी गुण रूप कर्म मैं कैसे समझ लो। तथैव तत्व विज्ञानम, उसमें के जो प्रिंसिपल्स ऑफ द विज्ञान है, अस्तुते मदनुग्रहात, जी माने लगभग 4.5 लाख वर्ष से भी पूर्व इन श्लोकों का प्रादुर्भाव प्रागट्य हुआ है। जी तो विज्ञान शब्द हमारे धर्म में, हमारी धारणा में तब से है। तो इस कारण जब कोई नहीं था, किसी भी मजहब की आयु 4,500 वर्ष से ज्यादा नहीं है। जी हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म के अंतर्गत महाभारत का युद्ध ही 5,200 साल पूर्व हुआ। जी उसके पहले 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री रामचंद्र हुए। उसके भी पहले उनकी परंपरा चली, वो सूर्यवंश रहा। जी माने 14 लाख वर्ष हम पीछे जाते हैं, उसके भी पूर्व ये श्लोक पाए जाते हैं। जी तो इतना पुरानी सभ्यता, परंपरा, संस्कृति, जिसे सनातन संस्कृति कहते हैं, कोई उसे धर्म कहता है धारण करने के बाद में, जी उसका मूलभूत वहाँ के विज्ञान, वहाँ के प्रथम गुरु शिष्य का यदि संवाद विज्ञान इस शब्द से होता है, तो ये धर्म कितना कितना वैज्ञानिक हो सकता है, जी इसका आकलन आप कर सकते हैं। जी और इसी कारण साक्षात्कार कर लेने की, जिसको कहते हैं कि तपस्यापूत होने के बाद में, जिसे आर्यभट्ट को शून्य का साक्षात्कार हुआ, और आज पूरे ब्रह्मांड के देश जी शून्य को लेकर अपने गणित की संरचना करते हैं, जी तो वो शून्य उसको कहाँ से मिला? अपनी तपस्या, अपने आत्म तपस्या। और ये चराचर में जो, जिसे महनीय ब्रवीति ते, माने ब्रह्मा, जी महनीय लोगों ने जिसे ब्रह्म कहा है, तो उसका साक्षात्कार स्वयं में वो जब कर लेता है, अहम ब्रह्मास्मि, जी उसकी व्यवस्था केवल सनातन वैदिक हिंदू धर्म में है। और इस कारण हमारा धर्म ही वैज्ञानिक है, क्योंकि वो वैज्ञान को जानता है और आत्म साक्षात्कार की भूमिका अपनी तय करता है। जी। और जब धर्म की बात करते हैं तो देश दुनिया में बहुत सारे धर्म की चर्चा होती है। अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, और सभी अपने अस्तित्व को लेकर के काफ़ी सजग भी रहते हैं और अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ते हैं, और इस हद तक लड़ाई लड़ते हैं कि दूसरे को निम्न श्रेणी का दिखा करके ही गौरव हासिल करने का प्रयास करते हैं। ये जो विभीषिका है, ये जो परंपरा है अपने अपने धर्म की, क्योंकि धरती पे सभी मानव हैं, और जाति से अगर देखा जाए, जीव विज्ञान की दृष्टि से, तो हम सभी एक ही जाति में आते हैं। लेकिन जो अलग अलग धर्म को लेकर के लड़ाइयाँ होती हैं, अस्तित्व की लड़ाई होती है, सीमा की लड़ाई होती है, ये हम बहुत सालों से देखते चले आ रहे हैं और अभी भी इससे उबर नहीं पा रहे हैं। इस पर आपकी क्या दृष्टि है? जब तक सनातन वैदिक हिंदू धर्म को, जी सनातन धर्म को कोई अपना नहीं मानता और मैं उसका हूँ ऐसा अभिनिवेश नहीं रखता, तो वो सनातन धर्म के सभी तत्वों के विरुद्ध आचरण करने लगता है। जी जैसे आत्मनो मोक्षार्थम जगत कल्याणार्थम च, ये घोषणा सनातन धर्म की है जी कि अपना स्वयं मोक्ष साधन करे, लेकिन जगत के कल्याण की चेष्टा करे। जी दूसरा, त्यागे नैव मानुषम अमृतत्वम, कि आप उस अमृत तत्व की, अमरता की प्राप्ति तभी करेंगे जब किसी नेक चीज के लिए आप किसी के लिए त्याग करोगे।
जी ऐसे कितने सूत्र अपने सनातन धर्म में बताए हैं। तो इस कारण धर्म एक ही है जिसे सनातन कहते हैं, वो जी। धारण करने लायक है। हम्म। तो जब तक, अब देखो मैंने अभी जिक्र किया कि 4,500 वर्ष के पूर्व कोई अन्य धर्म था नहीं, जी। केवल सनातन विचार सनातन धर्म धारणा ही थी। हम्म। तो आज के क्रिश्चियन है, आज के मुस्लिम है, ये थे कौन? जी। सब हिंदू ही हिंदू थे, हम्म। सब सनातन के उपासक थे। तो विश्व शांति की, विश्व कल्याण की बात करने वाले, सबको वसुधैव कुटुंबकम इस नाते पूरे संसार के हर जीव को अपने कुटुंब का हिस्सा मानने वाला सनातनी जो जी विचार का, धर्म का प्रतिनिधि होगा, वो यदि इस विचारधारा को छोड़ता है, तो धर्म को जब छोड़ता है तो अधर्म ही शेष होता है। जी उससे ये सत्य को छोड़ता है तो असत्य का ही पल्लू पकड़ लेता है। संस्कृति का विचार छोड़कर तो असांस्कृतिक बन जाता है। जी तो इन्होंने सबने सनातन धर्म की परंपरा छोड़ दी, इस कारण वहां अशांति है, जी। वहां असमाधान है, हम्म। वहां क्रोध है, वहां ईर्ष्या है, वहां भूमि की चेष्टा है, वहां अपने राज अधिकार की चेष्टा है, वहां दूसरे का हड़पना, दूसरे का पाने का एक विचार, जो नकारात्मक विचार उनके मन में आता है। जी और इसी कारण सबने यदि सनातन धर्म के तत्व और सनातन धर्म के सूत्र यदि समझ लिए, तो जितना ये धर्म सनातन है, जितना ये विचार सनातन है, उतना उनका देश, उसकी विचारधारा, उनके राष्ट्र की संस्कृति भी सनातन बनेगी। तो यदि किसी को अमृतत्व पाना है तो वो सनातन धर्म में आए। इसी कारण बाकी लोगों ने सनातन की विस्मृति कर दी, उसका मार्ग छोड़ दिया, इसी जी कारण उन पर ये असमाधान की अवस्था आई है। जी और हमारे तो वेदों ने घोषणा कर दी, जी ओम ब्रह्म में तुमाम मधु में तुमाम ब्रह्ममेव मधु में तुमाम जी यास्ते सोम प्रजा वत्सो विसो अहम, कि ब्रह्म ज्ञान वही है, मधु माने परमानंद की अवस्था वही है, जो अपनी परंपरा में जीते हुए यास्ते सोम प्रजा, परमानंदी प्रजा, परम समर्थ समाधानी परमानंदी प्रजा का निर्माण करने के लिए जो देश, जो व्यक्ति, जो वंश, जो कुटुंब, जो समाज, जो धर्म कार्य करता है, वो परमानंदी और अमर हो जाता है। उसे किसी के साथ संघर्ष करने का विचार ही मन में नहीं आता। तो यदि ये सनातन को सब अपनाएं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इतना अशांत होने की आवश्यकता पड़ेगी। निश्चित। कितनी सुंदर व्याख्या। और जो सनातन परंपरा रही है उसने कभी किसी सभ्यता पर अतिक्रमण नहीं किया, न कभी सीमा को विस्तार देने के कोई बेजा प्रयास किया। ऐसा तो ऐतिहासिक प्रमाण से भी हम समझ सकते हैं कि कभी भी हिंदुओं ने और कभी भी सनातनियों ने वो परंपरा नहीं अपनाई जिससे किसी और की भावना को ठेस पहुंचे। अति महत्वाकांक्षी हमारी परंपरा कभी नहीं रही है। वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ अभी तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, वन अर्थ वन नेशन, तो एक धरा और एक राष्ट्र की हम बात करते हैं। ऐसे भारतवर्ष के हम सभी पैरोकार हैं और ऐसी परंपरा के वाहक हैं। इसी के साथ जब हमारी बात आती है, सनातनियों की बात आती है, तो वैश्विक परिदृश्य की अगर बात करें, विदेशों की बात करें, पाश्चात्य सभ्यता की, तो हमें कहा जाता है कि हम तो गाय के गोबर की भी पूजा करते हैं और तमाम पशु पक्षियों को देवी देवताओं के साथ स्थापित कर दिया है। ये कितनी अवैज्ञानिक बात है। अगर ठेठ भाषा में कहें तो हमें गंवार कहा जाता है। इस पर आपकी क्या दृष्टि है? नहीं, जहां पर हर कण कण में जी उपयोगिता है, जी हर कण कण का भोग मैं कैसे ले सकता हूं, ये विचारधारा भोगी विचारधारा है। जी और हर कण कण से मैं संयोग कैसे कर सकता हूं, उससे योग्य क्या ले सकता हूं, यह योगी विचारधारा है। जी भारत योग का परिचायक है, योग का समर्थक है, भोग का नहीं है। जी तो इस कारण आपको कोई दवाई यदि लेनी है तो सांप के विष से भी आप दवाई बना सकते हो। जी आपको गोबर से भी कुछ पाना है तो गोबर से भी आज हम दवाई बना रहे। गोबर की कितनी, यदि रेडिएशन रोकना है, एटॉमिक संसर्ग जी का रेडिएशन, तो जी गोबर काम में आता है, जी अब तो सर्वश्रुत है। जी तो भारत वो संशोधन की, वो रिसर्च की भूमि है जहां पर हर किसी तत्व का, हर किसी कण का, सृष्टि के हर किसी भाग का उपयोग, उसके उपयोग की चिंता और उपयोग का चिंतन करते हैं। जी और इस कारण इन सब का संरक्षण हो, ये मेरे इकोसिस्टम के सब भाग है। अब मुझे बताइए जी कि आजकल के मैकेनिकल सिस्टम में, मैकॉले सिस्टम में और मैकेनिकल सिस्टम में भौतिक आनंद पाने के लिए सब कुछ अनैसर्गिक कृत्य कर रहे हैं और अनैसर्गिक
तत्व अपना रहे हैं। जी लेकिन जिस शरीर के सुख के लिए हम ये पाते हैं, वो शरीर तो भौतिक थोड़ी है, जी वो तो आत्मिक है, वो संवेदनशील है, वो प्रकृति का पुजारी है, प्रकृति का एक हिस्सा है। जी तो उसे प्राकृतिक ढंग से ही प्रकृति के साथ सम्मिलित होके ही उसको ठीक रखना, ये निसर्गतः सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आपको एक बात आपको पूछता हूँ, जी दो शब्द है, सुख और आनंद, सबको पूछता हूँ। जी तो सुख के पीछे भौतिक आकांक्षा का व्यक्ति भागता है, जी सुख का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? दुख। तो जो सुख के पीछे भागता है उसे कहीं ना कहीं दुख का सामना करना ही पड़ता है। जी तो यदि देह के इर्द गिर्द विचार करके केवल मैं ही सृष्टि को एक्सप्लॉइट करूं, ऐसी मानसिकता जो रखता है, उसे दुख कभी ना कभी आता है। जी मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, आनंद को विरुद्धार्थी शब्द है क्या? है ही नहीं। आनंद के बाद परमानंद ही परमानंद है, जी परमानंद है। तो देह के इर्द गिर्द भागने वालों को दुख प्राप्त कभी ना कभी होना है। जो देह के इर्द गिर्द सुख घूमता है जी और देव के इर्द गिर्द आनंद घूमता है। देव माने ददाती सा देवहा, जी जो देते रहता है। मैं सबको देने के लिए आया हूं, सबका कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं। और जो मुझे जीवन जीने के लिए जितना पर्याप्त चाहिए उतना सृष्टि मुझे देती है, इसलिए मुझे संजो कर रखने वाली, मुझे पालने वाली सृष्टि है। तो सृष्टि के हर कण, सृष्टि के हर तत्व का मैं मेरा आत्मिक संबंध बनकर उसका निर्वहन करूं और वो रिश्ता कायम रखूं, उसे संभालूं, ये उसका धर्म बनता है। जी निश्चित तौर पे। और जब हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो ये महज मानव जाति के लिए ये बात नहीं होती है, संपूर्ण धरा ही हमारा परिवार है। और यही सनातनी परंपरा रही है, यही राम राज्य की परिकल्पना भी रही है कि सारे वर्ग को लेकर के, चाहे वो वानर रहे हो चाहे रीछ रहे हो, भगवान राम ने रावण के विरुद्ध अपनी जीत हासिल की। तो ये जो संदेश है वो सनातनी परंपरा में ही केवल देखने को मिलता है। जब हम अपनी इतनी उच्च कोटि की परंपरा की बात करते हैं तो यहाँ वेद और शास्त्र की बात करते हैं। ज्ञान और विज्ञान तो सारी दुनिया में हम देखते हैं, लेकिन आध्यात्म जो ज्ञान विज्ञान से भी परे है, ये चर्चा हमारे ही धर्म में है। तो शास्त्रों के अध्ययन पर कितना आपका जोर रहता है कि हम सभी को कुछ न कुछ अपने शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए? देखो, शास्त्र में कई लोग गलती करते हैं। शास्त्र एक चीज है, जी धर्म एक चीज है, परंपरा एक चीज है जी और अध्यात्म एक चीज है। जी अब इसकी व्याख्या करें हम। जी शास्त्र क्या है? आचरण के सिद्धांत बोध करने वाले शास्त्र को ही शास्त्र कहा जाता है। जी वो शासनात् त्रायते इति शास्त्रः, वो अपने जीवन में धारण करने से आपको सर्वोत्तम उसके फल मिलेंगे, ऐसी रीतियां, ऐसी नीतियां शास्त्र बताता है। जी अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अपने आत्मा से संवाद करने की एक रीति नीति है। जी जैसे, मैं मजाक से तो नहीं कहता लेकिन उसके बहुत तथ्य है। शरीर का प्राण क्या है? तो कहते हैं श्वास। जी श्वास का प्राण क्या है? तो प्राण। प्राण का प्राण क्या है? तो आत्मा। और आत्मा का प्राण क्या है? तो परमात्मा। जी परमात्मा किसकी अभिव्यक्ति है? तो ब्रह्म की है। जी माने ये एक श्रृंखला है कि मैं कौन हूं? तो मैं ऊर्ध्वमूलम अधशाखा अश्वत्थ प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। हम सबका मूल ऊपर है। तो वही आत्मा इस नाते मुझ में है। उस आत्मा से मेरी चेतना आती है और उसी से मेरे प्राण का अधिष्ठान मेरे जीवन को होता है। जी प्राण ही प्राणवायु का ग्रहण करता है। ऐसी एक श्रृंखला है। तो ये मानकर अपने में ही चराचर को चलाने वाले शक्ति का मैं हिस्सा हूँ। अंगुष्ठ मात्रम पुरुषंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। तो वो अंगुष्ठ मात्र पुरुषंतरात्मा परम पुरुष माने परमात्मा मुझ में है, ये जानकर अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उसकी शक्ति अपने अपने स्वयं में सम्मिलित करने के लिए जो तत्व साधना करते हैं उसे अध्यात्म कहते हैं। क्या बात है। तो आत्मा को ही साक्षी रखकर जो अधि माने आगे जाने की चेष्टा करता है उसे अध्यात्म कहते हैं। परंपरा क्या है? परंपरा माने लौकिक और पारलौकिक जीवन का मेल करते हुए, पारलौकिक तत्व को ना छोड़ते हुए लौकिक जीवन को अपनाना, इसके आचरण, इसके विचार, इसके तत्वबोध और इसके कृति रीतियों को अपनाना, यही परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमको मिलता है। जी क्या बात तो है। ऐसे भिन्न भिन्न शब्दों के अर्थबोध होते हैं। जी तो वो मालूम कर लेने के लिए थोड़ा सा हटकर आजकल की सिलेबस ओरिएंटेड मैकॉले सिस्टम की
जो शिक्षा प्रणाली है उसे थोड़ा छोड़कर, थोड़ा समय निकालकर श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास बैठना, उनके साथ संवाद करना, अपने भारत के तत्वचिंतक और मनीषियों के द्वारा रखे हुए आध्यात्मिक लिटरेचर को, शास्त्रीय सिद्धांतों को पढ़ना, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, ऋषि मुनियों की मीमांसाओं को पढ़ना, और इतना भारतवर्ष का ज्ञान सत्र लाखों करोड़ों वर्ष से चलते आया, तो इस भारत भूमि में ये सब समझ लेने की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था गुरु शिष्य परंपरा में है। तो हर कोई यदि अच्छे गुरु के संपर्क में, अच्छे सज्जनों के संपर्क में आकर इसका यदि अपने संबंध में एक व्यवस्था बना लेता है कि मैं यहाँ से सीखूं, यहाँ से शिक्षा दीक्षा पाऊं, तो मुमकिन है कि वो ये सब समझ ले, और ये समझ आने के बाद में कोई प्रश्न ही उठता नहीं, मन में प्रश्न रहता नहीं। जी। और जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो एक प्रसिद्ध दोहा है, पानी में ही मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। यानी जीव और शिव, ये जो व्याख्या है वो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि ये व्याख्या फिर से हो। कौन सी? जीव और शिव की। जीव और शिव क्या है? शिव माने परम पवित्रता। जी। परम पवित्र क्या है सृष्टि में? तो सत्य परम पवित्र है। जी। सत्य जब चला जाएगा तो अपवित्रता का आना निश्चित है। जी। हर क्षेत्र में यदि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां के तत्वों के प्रति सत्यता का अधिष्ठान रखना, देश के प्रति सत्यता का, सत्य है क्या? सत्य ही भगवान है। जी। जब व्यास नारायण जो थे, भगवान व्यास, उन्होंने जब भागवत लिखा, सब पुराण लिखे, तो उसके पूर्व उनके मन में आया कि मैं थोड़ा देवताओं का मंगलाचरण कर लूं। जी। तो सबका ध्यान करने लगे वो। तो ध्यान करते करते इतने देवताओं का स्वरूप उनके सामने आया कि वो विचलित हो गए कि मैं किसका क्या करूं। तो उन्हें उस समय साक्षात्कार हुआ कि इन सब तत्वों में से यदि सत्य चला जाए तो सब कुछ चला जाए। जी। तो इस कारण देवताओं का भी देवपन जो होता है, देवत्व होता है, मनुष्य का भी मनुष्यत्व होता है। हर किसी भौतिक अभिव्यक्ति का, लौकिक पारलौकिक अभिव्यक्ति का यदि सत्य उसमें का निकल जाए तो सब कुछ निकल जाए। जी। तो सत्य ही शिव है, और सत्य ही शिव है माने परम पवित्र है। जी। सत्य निकल जाने से वो पवित्र नहीं रहता, और सत्य और पवित्रता एक साथ जब रहती है तो वही सुंदरता का द्योतक होती है। इस कारण कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें कोई भेद नहीं है, वो परस्पर के प्राण है। जी। और धर्म वार्ता के क्रम में बहुत सारे सवाल अभी भी हैं जो लोगों के मन में अक्सर उठते रहते हैं। कहते हैं कि हमने पाताल से लेकर के आकाश तक की ऊंचाई तय कर ली है, और आज हम उस उत्कर्ष पे हैं जहां हम कह सकते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। एआई की हम बात करते हैं, अब मन की बात सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी ही नहीं करते हैं, एआई भी हमारे मन की बात करता है, वो हमारे मन की बात समझ लेता है। ऐसी सभ्यता के इस ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। लेकिन अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करें तो इसकी प्राचीनता के साथ साथ हम ये मान के चलते हैं सनातनी कि हमारी जो सभ्यता रही वो अति वैज्ञानिक रही है, और आज की आधुनिकता की अगर बात करें तो इससे भी कहीं उत्कृष्ट उस समय रही है जब लोग बहुत सारे ककहरे पढ़ रहे थे सभ्यता के विकास के क्रम में। इस पर आपका क्या मंतव्य है? हमारी सभ्यता वैज्ञानिक है, प्राचीन तो है, सबको पता है, वैज्ञानिक भी है। जी। अब जिस सभ्यता में इतना सूक्ष्म चिंतन किया हो, जी। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, आयुर्वेद है। जी। आयुर्वेद में एक प्याला ऐसा, और उसको काट होते हैं, पुराने जो बौने प्याले थे उनको काट होते थे। आजकल वो होटल वाले कांच के प्याले आ गए। जी। तो प्याला बनाने के लिए क्या क्या विचार किया होगा। जी। तो उसका यदि हम वर्णन करते हैं तो देखो, ऐसा एक मंत्र है, अपसु में सोमो अब्रवी दंतर विश्वानि भेषजा, आपो याचामी भेषजम वरुतन तन्वे ममाह। इसका अर्थ आप हैरान हो जाओगे। अपसु में सोमो, अप माने पानी, सोमो माने कल्याणकारक द्रव्य, अपसु में सोमो अब्रवी माने ओठ, दंतर विश्व माने दांत, दंतर विश्वानि भेषजा। तो यदि काठ का प्याला निर्माण करके बगैर दांतों को लगाए हुए यदि जल या कोई भी द्रव्य यदि आप जीभ पर लेते हो
अब सुमे सोमो अब्रवीद अंतर्विश्वानि भेषजा आपो याचामि भेषजम, वही पानी भेषज माने दवाई बन जाता है। आप जिसकी कल्पना करके उसका चिंतन करोगे तो वो पानी उस दवाई का लाभ देगा। इस कारण पेला काट का ही होना चाहिए। जिस सभ्यता में यूटेंसिल्स बर्तन प्याला बनाने के लिए इतनी सूक्ष्मता की हो, तो हर हमारी छोटी छोटी चीज का विचार हमारी सभ्यता ने कितना वैज्ञानिक किया होगा। जी बिल्कुल। माने इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे तो मैं कितने प्रमाण दे सकता हूँ आपको कि छोटी छोटी चीज के पीछे कितनी वैज्ञानिकता है। बिल्कुल। तो बाकी सभ्यता इसे मेल ही नहीं खाती। बाकी सभ्यता सभ्यता ही नहीं है। सभ्यता प्राचीन सनातन वैदिक विज्ञान ही है जी। और उसको छोड़कर सब असभ्यता है, क्योंकि वो सब अशांति असमाधान संघर्ष में ले जाने वाली है। जहाँ एक प्याला बनाने के लिए सृष्टि के जीवों का इतने कल्याण का विचार किया गया है जी। तो बाकी जगह क्या होगा जी आप अनुमान कर सकते हैं। और जब बात इसी विकास के क्रम की आती है और बात जब प्राचीनता के साथ निरंतर प्रवाहमान रहने की आती है, तब भी बात सनातन की आती है। और इसका एक प्रमाण ये भी है कि ग्रह उपग्रह तक हमारी पहुंच है। आज हम काफ़ी हद तक उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ समझ भी चुके हैं, लेकिन कितनी पुरानी परंपरा सनातनी परंपरा है। और उस समय भी नक्षत्रों की गणना की जाती थी और नक्षत्रों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, ये मात्र सनातन धर्म में ही देखने को मिलता है। इसकी प्रामाणिकता पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रामाणिकता के बारे में मैं पहले कैपेसिटी ऑफ द एंशिएंट इंडियंस, हमारे ऋषि मुनियों की कैपेसिटी की बात करते हैं। देखो, मंगलवार को भौमवास कहा गया है, भौमवार कहा गया है जी। भौम क्यों कहा गया है कि मंगल यहाँ 80% 85% भूमि के जैसा है। अब तो कोई दूरबीन नहीं थी, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तब हमारे मनुष्यों ने ये सोचा कि वो मंगल भूमि के समान है, बहुत सारा 80% 85%। आज साइंटिस्ट वही कहते हैं कि मंगल सबसे निकट है और पृथ्वी के समान है जी। तो ऐसे तथ्यों को खोजकर निकाला है। तो जो ग्रह नक्षत्र है, चंद्र है, सूरज है, कि स्वयं प्रकाशित चंद्र नहीं है, उसे सूर्य का प्रकाश है। ये हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, पहले ऋषि मुनियों ने ये किया। तो नक्षत्र और जीव का जन्म, उसका नक्षत्र संबंध इस कारण रखता है, उसका नाम ही नक्षति। जीवों को क्षति न होने के लिए उस संबंध में की एडजस्टमेंट ग्रह गोल ऐसे कर लेते हैं कि उस क्षण के अधिपति को नक्षत्र कहा जाता है कि वो अच्छे से अच्छा जीव जन्म लेने के लिए, साकार होने के लिए अपनी पराकाष्ठा की कमाल कर देता है। तो चंद्र है, सूर्य है, इसका संबंध जीव के संबंध में डायरेक्ट है। हम तो चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्य अजायता मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुरजायत नाभ्या आसीदंतरिक्षं शिष्णोदय समर्थता। ऐसे हम पुरुष सूक्त में पुरुष जो माने भगवान के पुरुषार्थ का जीव के स्वरूप में जो प्रागट्य है, उसका वर्णन करते समय हम चंद्र सूर्य की बात करते हैं, तो उसका जीव के साथ डायरेक्ट संबंध आता है। तो चंद्र और सूर्य, विटामिन डी तो सूर्य से मिलता है जी। चंद्र से मन मस्तिष्क का, क्योंकि साइकोलॉजिकल अटैक्स जो आते हैं जो पेशेंट्स है उसमें, वो भी पाक्षिक हर 15 दिन पूर्णिमा अमावस्या के इर्द गिर्द ही ज्यादा आते हैं। उसे अंधश्रद्धा के साथ ना जोड़े, लेकिन वो सत्य तथ्य है कि लाइफ साइकिल के अंदर शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइनल जो ग्लैंड सिक्रेट होने की जो क्षमता है, वो 15-15 दिन की गैप रखती है। तो 15-15 दिन तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथि आती है, उसका डायरेक्ट चंद्र और सूर्य से संबंध है। ये तो द्योतक करता है कि जीव का और ग्रह गोलों का कितना संबंध है। बिल्कुल। तो जीवन पर मनुष्य के ग्रहों का जो सीधा असर पड़ता है, उसकी गणना, सटीक गणना बल्कि कहें तो वो हमारे ही वेदों में और शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में उसकी चर्चा बखूबी की गई है। इसीलिए पूरी दुनिया हमारी तरफ अब अपेक्षा भरी नज़रों से देखती है कि किस तरीके से वो अपने जीवन को उस उन्नयन तक ले जा सकें जहां उस जीवन का मायने और मतलब उन्हें समझ में आ जाए। और इसी क्रम में जब हम बात करते हैं ग्रहण की, अभी आपने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात करी, तो ग्रहण ये हमेशा से हम लोगों ने दादी नानी के ज़माने से सुना है कि ग्रहण लगा है, अभी खाना नहीं खाना है, बाहर नहीं निकलना है। ये चीज़ें आती रहीं और इस पे बाहर के लोगों ने, यानी पाश्चात्य सभ्यता ने हमारा खूब मजाक उड़ाया और अब लोग इसे मानने लगे हैं।
ऐसा है, व्यक्ति के दिनमान में दिन और रात ये दोनों ही काल आते हैं जी रात में रात का समय होता है जो अंधेरे में होता है, दिन में उजाले में होता है जी सूर्योदय और सूर्यास्त के जो लक्षण देखे उसमें रात का अधिपति चंद्र होता है, दिन का अधिपति सूर्य होता है। जी अब यदि सूर्य उगा ही नहीं या चंद्र रहा ही नहीं तो हमारे शरीर का क्या होगा। जी अब सूर्य जो है वो सूर्य मालिका का प्रमुख है, सभी बाकी ग्रह उपग्रह कहे जाते हैं, सूर्य एकमात्र तारा है, बाकी सब ग्रह है। जी अब इसको देखें, यदि आपको कोई टैबलेट लेना है दिन या रात में प्रकृति के स्वास्थ्य के लिए और उसका कॉम्बिनेशन या गड़बड़ हो जाए, उसका जो फार्मास्यूटिकल की भाषा में कहे कि उसका जो कॉम्बिनेशन है उसके मॉलिक्यूल्स का वो यदि प्रभावित हो जाए, आउट ऑफ डेट हो जाए, उसे कोई उसके ओरिजिनलिटी में बाधा आ जाए जी तो आप वो दवा लेंगे क्या। नहीं। वैसे ही सूर्य को जो ग्रहण लगता है जब वो अपने मूल स्थिति में नहीं रहता, उसमें कोई बाधा आती है, या चंद्र को ग्रहण लगता है उसके नैसर्गिक अभिव्यक्ति को बाधा आती है, उस समय वो थोड़े से अननेचुरल हो जाते हैं जी जिसका प्रभाव ग्रह गोल पर सृष्टि के चराचर के कण क्षण पर थोड़ा सा उचित नहीं होता। जी जैसे कोई दवा यदि उसमें कॉम्बिनेशन में फर्क हो गया जो आपको अनुकूल नहीं है जी तो नए लाते हैं, जी बदलाव करते हैं। वैसा ही हम लोग ये मानते हैं कि ग्रहण छूटने तक ज़्यादा एक्सपोजर ग्रहण के उस अवसर को शरीर का और मन का ना दे, जी तो जिससे आपका शरीर पर, आपके मन मस्तिष्क पर विचलित परिणाम हो सकता है, विपरीत परिणाम हो सकता है, जी जिसका मन और शरीर सूर्य और चंद्र इन दोनों के माध्यम से ही जी सूर्य मालिका के अंतर्गत शरीर साकार होता है, स्वस्थ रहता है। जी वो यदि थोड़े अस्वस्थ होने लगे या उनका कॉम्बिनेशन और उसी अवस्था में फर्क होता है तो वो केयर करने के लिए हमें यदि ये कहा गया है तो मानवता के और मनुष्य के कल्याण के लिए कहा गया है, उसका पालन करने में क्या हरगिज है। जी तो बिल्कुल यही बात उसमें आती है। जी। और ये बात तो वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुकी है कि जब कभी भी ग्रहण की स्थिति बनती है तो ऐसे में जो रेज निकलती हैं वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। और यही बात जब हम वर्षों से कहते आ रहे थे तो लोग इस बात पर शंका कर रहे थे कि हमारी बात वैज्ञानिक है या नहीं है, क्योंकि सहजता और सरलता ही हमारी परंपरा का परिचय कराती है और सहजता सरलता को लोग शायद मैं इसमें तो बहुत एक ही और बता दूं जी जी, बात ये ऐसी है, हमारे देहात के कृषक लोग जो है जी वो कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में ये कोई फल ना काटो, रोजमर्रा की सब्जी की बात छोड़ दो, लेकिन फल यदि तोड़ना चाहे जी तो आप कृष्ण पक्ष में ना तोड़ो, क्योंकि उसमें वाटर इनटेक, अकुमुलेशन ऑफ वाटर उस फल में ज्यादा होता है। एसेंट ऑफ सैप जो टर्म है, जी जो जमीन के अंदर से पोषक तत्व लेने की, उसका एक्युमुलेशन, तो वो कृष्ण पक्ष के तोड़े हुए फल ज्यादा नहीं टिकते, इस कारण वो शुक्ल पक्ष में तोड़े जाए। क्या बात अब ये तो परंपरागत, ये तो रोज की घटना है, जी तो इसका संबंध जोडियाक से साथ है, इसका संबंध ग्रहगोलों के साथ है, ये तो निश्चित है। जी। यानी पग पग पर वैज्ञानिकता दिखती है, बस बात है सूक्ष्म विश्लेषण की और उसे समझने की। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था की बात होती है और ये विषय भी हमेशा चर्चा कर रहा है कि वर्ण व्यवस्था का सही मायने मतलब क्या है। वर्ण व्यवस्था ये एक व्यवस्था ही है। जी वो व्यवस्था मनुष्य जीव के अवस्था को प्रतीत करती है या रिफ्लेक्ट करती है। जी जैसे ब्राह्मण जाति भी कहते हैं कि ये ब्राह्मण जाति का है। मैं तो सभी ब्राह्मणों से पूछता हूँ कि ब्राह्मण यदि वर्ण है तो आज आप ब्राह्मण कह रहे हो तो आपकी जाति क्या है। जी ब्राह्मण ये तो वर्ण है, तो ब्राह्मणों की जाति कौन सी है आज की। जी दे आर कास्टलेस, दे मस्ट, दे शुड बी अबव द कास्ट, कि उन्होंने कास्ट और ये सब विभाजन के ऊपर उठकर जी सबको ब्रह्मबोध और सबको अपने आत्मिक सामर्थ्य का परिचय कर देने के लिए वो विराजमान होने चाहिए, उन्होंने सबका ख्याल करना चाहिए। जी तो ब्राह्मण का ये हुआ। क्षत्रिय का क्या है, किसी को क्षति ना पहुंचे इसलिए स्वयं आगे आकर ज्ञान की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, किसी स्थान की रक्षा करे, किसी के मान की रक्षा करे, जी वो क्षति। वैश्य क्या है, वणिक वृत्ति धारण करने से व्यवहार की चिंता करे, जगत के व्यवहार की आदान प्रदान की चिंता करे और उसके माध्यम से जगत का व्यवहार चलाए,
सबको सब मिले इसकी चिंता जी। करे, वो ये है। और क्षुद्र क्या है कि ये सब करते हुए भी जी। क्षुद्र पिपासाम अमलाम जष्टाम हम कहते हैं। क्षुद्र माने पाप, ये भी अर्थ होता है। हम्म। सबको पाप रहित अपने सेवा भाव से, अपने निष्काम भावना से सबके पास जाकर सबके सेवा की निरपेक्ष ऐसी अपनी सेवा प्रदान करने वाला जो कोई होगा उसे क्षुद्र कहा जाता है। जी। तो निष्पाप कौन होता है? निष्पाप सेवा करने वाला होता है। जी। कुछ देने वाला उपभोक्ता वो नहीं होता है, जी। लेकिन जो सेवा करता है वो निष्पाप हो सकता है। जी। तो इसमें कोई ये वर्ण भी है, तो वर्ण का जाति से कोई संबंध नहीं। जी। जाति में एक शब्द आता है यत, यति, जात, माने यदि कोई चप्पल सिलाए, जी। चमार हो जाए, तो वो व्यावसायिक नाम है उसका। जी। कोई तेल का व्यवसाय करता है, वो तेली है, तो व्यवसायिक नाम है। जी। जो दर्जी का काम करता है वो दर्जी हो जाता है, वो व्यवसायिक नाम है। जी। तो एक समानशीले व्यसनेषु सख्यम, समानशील और आदतों के व्यक्ति एकत्रित आते आते उनका एक समूह बनता है, उसी की जाति आजकल बन गई। जी। लेकिन हमारे इसमें वर्ण जो बने थे वो वर्ण मनुष्य के स्थिति और दशा के स्वरूप थे। यदि ज्ञान देता है तो विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण में पैदा होकर भी ब्रह्मर्षि हुए, ब्राह्मण हुए। जी। यदि कोई किसी की रक्षा करता है तो वही ब्राह्मण उस समय क्षत्रिय का अवतार धारण करता है। जी। वही किसी के आदान प्रदान की और व्यवहार की चिंता करता है तो वही वणिक या वैश्य हो जाता है। जी। वही किसी की सेवा करने लगे तो वह क्षुद्र हो जाता है। तो एक ही मनुष्य जीव की ये दशा है। वो क्या करता है, उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार, उसके जीवन का निर्वहन किस प्रकार होता है, किस उद्देश्य से होता है, उससे उसके वर्ण विदित किए जाते हैं। बाकी मैं नहीं मानता कि उससे परे इसका कोई अर्थ है। जी। लेकिन भगवान ने ये जरूर कहा है, जी। चातुर्वर्ण मया सृष्टिया गुण कर्म विभागशः। मनुष्य के गुण और मनुष्य के कर्म, इस आधार पर ही वो कैसा है, वो क्या है, उसने क्या करना चाहिए, ये निश्चित होता है। तो गुण कर्म विभागशः से जिसके पल्ले जो गुण के आधार पर जो कर्म विहित होते हैं, जी। उसी के अनुसार वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि क्षुद्र है, ये कहा जाता है। उसे मनुष्य का अधपतित स्वरूप या उच्च स्वरूप ऐसा मानना ये बिल्कुल गलत है। जी, बिल्कुल। और ये तो वर्ण व्यवस्था के बारे में हमारी अब वेदों में दीर्घतमा नाम के ऋषि के कितने मंत्र हैं, दीर्घतमस नाम, दीर्घतमा नाम के, वो तो क्षुद्र वर्ण से आते हैं। जी। लेकिन उन्होंने जब ब्रह्म ज्ञान कहा तो अहो ब्रह्मम, अहो ब्रह्मम, अहो साधु, ऐसा उनको कहा गया। जी। माने व्यक्ति के अवस्था पर यह सब निर्भर है। जी। आप किसे ज्यादा घातक मानते हैं समाज के लिए, जाति या संप्रदाय को? आज इसकी भी चर्चा बहुत जोरों पर चल रही है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, ये जैसी बात है कि शिव होकर शिव की पूजा करें, जी। वैसे परस्परम देवो भव। जी। सबको परस्पर के स्वरूप में देवता सब जगह विराजमान है। ममैवांशो, भगवान ने तो गीता में कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनश्ष्ठान इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर्षति। मैं अंश रूप से सब जीवों में विद्यमान हूँ। यदि भगवान श्रीमन नारायण सब जीवों में है तो उच्च नीचता की बात कहाँ आती है? जी। देखो, एक मैं आपको प्रिंसिपल कहता हूँ। 4 स्थान ऐसे हैं जिसमें 2 ही रिश्ते चलते हैं। जब उसमें तीसरा कोई तीसरी पहचान प्रवेश कर जाए तो उस स्थान का और उस स्थान के विशेषता का वो समाप्त हो जाती है, विशेषता समाप्त हो जाती है। पहला स्थान गुरु का। जी। गुरु के आंगन में गुरु और शिष्य 2 ही रिश्ते होने चाहिए। जी। जब मैं फलाना समाज का हूँ और फलाने लोगों का हूँ और तीसरा कोई रिश्ता आ जाता है, उस समय गुरु का गुरुत्व समाप्त हो जाता है। जी। देव के भगवान के आंगन में ये हमारा भगवान और हम उसके भक्त, ये 2 ही रिश्ते चलने चाहिए। जब उसमें तीसरी पहचान किसी की आ जाती है तो वहाँ देवत्व भी भगवान का चला जाता है। जी। तीसरा आंगन है देश का। देश के आंगन में ये हमारी भारत माता, हम उसके सुपुत्र, ये 2 ही रिश्ते चलने चाहिए। जब उसमें तीसरी कोई पहचान आ जाती है और जब जब आई तब तब भारत माता पराजित हुई, परतंत्र में चली गई। तो ऐसे कुछ आंगन है जिसमें तीसरा रिश्ता ही नहीं रहता। घर के अंदर हम हमारी परंपराओं का वहन करें, हम कौन है वो घर में है। जब बाहर जाते हैं, किसको खून देने की आवश्यकता पड़ती है तो ये नहीं कोई सोचता कि ये फलाने वर्ण का है, फलाने जाति का है। कुछ चीजें, कुछ तत्व जो होते हैं वो सार्वभौम होते हैं, सबके लिए होते हैं। उस समय जाति, बिरादरी
वर्ण इसका कोई महत्व नहीं रहता। जी और उसी समय साक्षात्कार व्यक्ति को होता है कि कोई हिंदू रहे, कोई मुस्लिम रहे, कोई किस जाति का, लेकिन मुझे खून दे दिया, मैं बच गया। तो ये जो रिश्ता कायम बनता है, जी, यही वसुधैव कुटुंबकम का, क्या परस्परम बात है। देवो जी देवो भव का, शिवो भूत्वा शिवम जयजित का साक्षात्कार व्यक्ति को होता है। इसलिए वैचारिक और सीमित क्षेत्र में इसके मायने अपने अपने महत्व रखते हैं, लेकिन जब किसी जीव का जीव के साथ विश्व बंधु इस नाते संबंध आता है, उस समय इसका महत्व समाप्त हो जाता है। क्या बात है। और जिस तरीके से हम गौरवान्वित हो रहे हैं महाराज जी के स्पष्टीकरण से सनातन धर्म के विभिन्न पहलुओं को लेकर के, मुझे लगता है कि जल्दी ही वो समय आएगा, आज हम उसके साक्षी भी बन रहे हैं कि पूरे विश्व में सनातन धर्म अपने विस्तार को कायम कर रहा है। हाल ही में हमने देखा कि आबू धाबी में हिंदू मंदिर की स्थापना माननीय मोदी जी वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए थे। इसका जो ये माहौल बना है सनातन धर्म के उत्कर्ष का, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय भारत के नेतृत्व को दूंगा। जी और जो भारत का नेतृत्व आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी के पास है, उनको एक दृष्टि है जी और उनके एक विचार की सृष्टि भी है। जी उनके विचार की सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम इस तत्व को लेकर है। वो चाहते हैं कि भारत की जो पूर्वदशा थी जी कि वो विश्व का गुरु था, माने चीन और मंगोलिया इसके तरफ जाने वाले जो प्रवासी थे, जहाज थे, तब के हमारे अवतारों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि ज्ञान भारत से दूसरे देशों में जाना चाहिए। यदि जहाज डूबता है किसी के बोझ से तो आप समुद्र में कूद जाइए, लेकिन ज्ञान का वहन वहां तक होने दीजिए। जी यहाँ तक के विचार हमारे भारत के ऋषि मुनियों के थे। जी तो इसका श्रेय तो जाता है भारत का नेतृत्व करने वाले समष्टि के पुजारी और विश्व कुटुंब का विचार करने वाले हमारे माननीय पंतप्रधान जी को जाता है। लेकिन ये विचार जिनको माने नरेंद्र भाई को जिस परंपरा से मिले हैं, उस परंपरा के सभी संत साधु ऋषि मुनि मनीषी, उनको भी ये उतना ही श्रेय जाता है कि उन्होंने परंपरा से इनको दिया, इन्होंने परंपरा को विधायक और कल्याणकारी बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया, और उसका परिणाम यह है कि ये भारत को आज समझा सके कि योग मनुष्य के कल्याण के लिए है। तो कल्याण की परिभाषा जब जगत को समझाई, सकारात्मक दृष्टि से विचार लेकर गए, तो योग दिन पूरे कई दुनिया के देशों ने अपनाया। वैसे ही जो अभी अबू धाबी के मंदिर के संबंध में कि एक कल्याणकारी विचारधारा का, सनातन विचारधारा का एक स्थान यदि वहां बनता है और आपके ही क्षेत्र के लिए उस विचारों के द्वारा कुछ कल्याणकारी भूमिका यदि वहां साकार हो सकती है, तो आपके यहाँ के जनता के लिए और आपके परिसर के लिए वो कल्याणकारी रहेगी, आपको उसका लाभ मिलेगा। ऐसा कहते कहते जब उनको वो पटा, वो उनमें उन्होंने स्वीकार किया, तो अबू धाबी का मंदिर बना। जी तो इस कारण जो ऋषिवत चेष्टा हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत के, और एक है ना देश क्या है और राष्ट्र क्या है जी, मैं राष्ट्रीय नेता इनको मानता हूं, भारत देश का नेता केवल नहीं मानता जी। तो ददाति ईशता सा देशा, जहां पर जन्म लेने से आप साक्षात स्वयं में देवत्व का अनुभव कर सकते हो, उस भूमि को देश कहते हैं जी। राष्ट्र क्या है? यहां से प्रसृत विचारों को 7 समुद्र पार यदि कोई स्वीकारता है, तो जहां तक हमारी वैचारिक व्याप्ति होती है वहां तक राष्ट्र कहा जाता है। तो भारत के विचार को 7 समुद्र पार मोदी जी यदि ले जा रहे हैं, तो वो राष्ट्रीय नेता है जी, उसे राष्ट्र कहते हैं। तो वो राष्ट्रीय नेता साकार हुए और उसका परिणाम अबू धाबी में और जगत में कई जगह हमें दिख रहा है जी बिल्कुल। और इसी क्रम में एक सवाल हमेशा से दर्शकों के मन में और स्वयं हमारे मन में भी ये है कि हम इतने वैज्ञानिक सनातन धर्म की जब व्याख्या करते हैं और इसमें कोई कमी निकालना, मतलब ये एक बहुत ही दुरूह कार्य हो जाता है कि हम कहीं से कोई कमी निकाल सकें। ऐसी स्थिति में जब हम न्याय के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ एक प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और ये जो पट्टी है ये सवालिया निशान खड़ा करती है हमारे पूरे उस न्याय सिस्टम पर जी। आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ जी। मुझे पता नहीं है अंधी औरत, यद्यपि घटनात्मक सम्मान मैं उस प्रतीक को भी देता हूँ जी, लेकिन जहाँ तक तुलना की जाए कि ये अंधी महिला जो तराजू तोलकर न्याय का प्रतीक बनकर ब्रिटिश काल के बाद हमारे यहाँ आई है, उसके पूर्व न्याय का स्वरूप क्या था जी। आप हैरान हो जाओगी कि ये अंधी महिला का प्रतीकात्मक अर्थबोध कहे तो
सबको समान न्याय देने के लिए किसी का सकारात्मक नकारात्मक परिणाम खुद पर ना हो इसलिए आके मूंद ली, जी ऐसी गांधारी न्याय नहीं दे सकती। जी लेकिन भारत में न्याय का स्वरूप कैसा था? हाउ वॉज द स्टेटस ऑफ जुडिशियल पर्सनैलिटी और जजेस? जी तो न्याय शास्त्र का एक ध्यान है, हम्म, आप जान लो, मैं उसको कहता हूं, अतसो पुष्प संकाशम न्यायो ज्ञेयो विपश्चिता सिंहास्यो दक्षिणे सूत्रम जी ध्वज वाम करे दधन। बढ़िया अर्थ है इसका। जब कोई एक्यूज, कोई आरोपी जब प्रवेश करता है न्यायालय में और जज न्यायाधीश बैठे हुए रहते हैं, तो उस एक्यूज के मन में क्या आता है, क्या आना चाहिए? अरे अतसो पुष्प संकाशम, अलसी के पुष्प समान जिसका सौम्य चेहरा है, सौम्य पहराव है, सौम्य बॉडी लैंग्वेज है, ये क्या मेरा न्याय करेगा? मैं तो यूं मेरा वकील लगा के उसको जीत लूंगा और मैं बेल पा लूंगा। ऐसा विचार जो करता है तो फर्स्ट साइट में न्यायाधीश कैसा होना चाहिए? सौम्य दिखना चाहिए, अतसो पुष्प संकाशम। जी और वो कैसा होना चाहिए? न्यायो, वो न्याय का मूर्तिमंत स्वरूप होना चाहिए। नेय और आनय, कौन सी चीज कहाँ कॉन्टेस्ट करके ले जाने की और कौन सी चीज वहां से लाने की, उसका उससे प्रमाणबद्धता, उसको उसका ज्ञान होना चाहिए। न्यायो ज्ञेयो, ही मस्ट नो एवरीथिंग, जी वो ज्ञेय होना चाहिए, माने ज्ञान का प्रतीक होना चाहिए। विपश्चित, जी अतसो पुष्प संकाशम न्यायो ज्ञेयो विपश्चिता, विपश्चित माने बुद्धि की पराकोटि। फिर एक्यूज को पता लगेगा और उसके वकील को पता लगेगा कि इससे बुद्धिमान तो मैंने आदमी नहीं देखा। जी और जब आर्गुमेंट होने के बाद में वो रिजल्ट सुनाएगा, उस समय सिंहास्यो, एक एक शब्द ऐसा दहाड़ कि अभी अलसी के पुष्प समान सौम्य मैंने इसको देखा, जी और जब ये अभी रिजल्ट सुना रहा तो सिंहास्य, सिंह की, शेर की दहाड़ जैसा लगना लगे। जी दक्षिणे सूत्रम माने न्याय से चलने वाला, कतई उसमें कोई निगेटिविटी नहीं हो, दाहिना हाथ या धर्म का प्रतीक है। सिंहास्यो दक्षिणे सूत्रम, और न्याय के साथ ऐसा बांध लूंगा हर एक्यूज को और दोनों पार्टी को। जी ध्वज वाम करे दधन, वामाचार करना, यानी न्यायाधीश को किसी ने घूस देने की चेष्टा की, जी किसी ने न्यायाधीश को कहा कि मैं थोड़ा सा मैनेज कर लूंगा, तो मैंने बाएं हाथ पर, वामाचार के हाथ पर धर्म का ध्वजा पकड़ के रखा है। मैं कतई मेरे धर्म से बिल्कुल धर्म से मैं विचलित नहीं होऊंगा। इतनी सुंदर व्याख्या, अतसो पुष्प पुष्प संकाशम न्यायोज्ञेयो विपश्चिता सिंहास्यो दक्षिणे सूत्रम ध्वज वाम करे दधन। इतनी सुंदर न्याय की परिभाषा और न्याय का ध्यान है। कहाँ ये न्याय का ध्यान, कहाँ ये अंधी महिला। जी तो आप समझ सकते हो कि भारत की न्याय प्रणाली, भारत की जुडिशियरी, भारत का जुडिस्प्रूडेंस, ये कितना सशक्त और कितना लॉजिकल है। जी बिल्कुल। और इसी क्रम में एक सवाल अक्सर ये उठता है कि कृषि प्रधान देश भारत में वो कौन रहा होगा जो पहला कृषक होने का दर्जा प्राप्त है? इस बारे में आपकी क्या दृष्टि है? इसके तो कई प्रमाण मिलते हैं। जी हम रुद्र सूक्त कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद का, माशाष्टमे तिलाष्टमे गोधुमाष्टमे खलवाष्टमे मसूराष्टमे, ये जो कहते हैं, तो माश माने उड़ीद, जी माने उड़ीद कोई पिकाता था, कोई उपजाता था। तिल माने तिल, माशाष्टमे तिलाष्टमे, मुग्ध माने मूंग जिसे कहते जी हैं, गोधुम माने गहू, मसूराष्टमे माने मसूर की दाल, जी और अन्नम न निंद्यात, अन्नम अन्नम, भात को अन्न कहा गया है, धान को अन्न कहा गया है। जी यद्यपि ये सब दाल और शाकंभरी में शाक पाकादि कहते हैं, तो शाक, शाक माने सब्जियां, उसको उगाने की प्रक्रिया जी सब भारत में विद्यमान थी। अभी के तो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट अभी अभी कहते हैं कि 6-7 हजार वर्ष पूर्व एग्रीकल्चर का प्रादुर्भाव हुआ। जी फिर ये कृष्ण यजुर्वेद की आयु यदि लाख साल पूर्व जाती है तो ये नाम कहाँ से आए? जी दूसरी बात, हम अपना कुछ पढ़ते ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि जहाँ कृषि की बात करें तो कुरु राजा, कुरुषि, कुरु से कृषक शब्द आया है। जी कुरु राजा का क्या था कि वो सम्राट बन गया। अपने जो मिथ्स है उसको पढ़ना चाहिए। जी कुरु राजा ने सम्राट हो गया सृष्टि का, पृथ्वी का। तो उसने कहा कि मेरे साम्राज्य में आने वाले जीव जंतु व्यक्ति यदि स्टार्वेशन उनका हो जाए, वो उपवास से मर जाए, उनको खाना नहीं मिले, उनको अन्न नहीं मिले, तो पाप मुझे लगेगा। तो वो उसने क्या किया कि अपने पुत्रों को अपना राज्य साम्राज्य पद देकर
वो सृष्टि में घूमे। उनको लगा कि ऐसे कई इलाके हैं जहाँ हवामान और वहाँ का पर्यावरण जो है अलग अलग प्रकार का है, तो एक ही बीज सब जगह कहाँ कैसा चलेगा। जी। तो उन्होंने ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसे मालूम है, भगवत गीता के प्रारंभ में उसे कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, जी। समवेता युद्ध हुआ, तो कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र है। तो उन्होंने वहां प्रयोगशाला लगाई और हर एटमॉस्फेयर में उगने वाले फल फूल अन्न सब्जियां उसके प्रयोग किए और वहां वहां पर स्थापित करके कश्मीर का सफरचंद आज जिसके कृपा से मिलता है तो वो कुरु राजा है। जी। महाराष्ट्र का कपास मिलता है तो वो कुरु राजा है। हर क्षेत्र के लिए उन्होंने प्रयोगशाला बनाई जी। और ऐसे कर्मभूमि का चयन धर्म युद्ध के लिए भगवान गोपाल कृष्ण ने किया। जी। उसकी अलग कथा है, वो मैं प्रस्तुत है अभी के समय। तो कृषि का प्रादुर्भाव कुरु राजा से हुआ। जी। जहां तक कि आपने कहा है कि ये सिविलाइजेशन जो है, शहर है, कस्बे है, जी। तो इसका जिक्र आता है भागवत में भी उसका प्रमाण आता है कि जी। पृथु राजा पृथ्वी, जी। हाँ, पृथ्वी को विशेषत्वेन जो विभाजित किया और भिन्न भिन्न क्षेत्र बसाए, सिविलाइजेशंस का जिसने स्थापना की वो हमारे पृथु राजा है। जी। तो पृथु राजा उन्होंने कई यज्ञ किए और प्राचीन बरही का ये आता है कि पूर्वाग्र कुरुचम निधाय, तो सभी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न यज्ञ याग करके वहाँ वहाँ का की योजनाएं बनाई। ऋषि और मुनियों का उन्होंने एकत्रित वहाँ अधिवेशन किए और उनके माध्यम से सृष्टि का प्लानिंग किया। तो सिविलाइजेशन के पुरोधा जो है वे पृथु राजा है और कृषि के कुरु राजा है। जी। ऐसी मान्यता है। जी बिल्कुल। और इसी क्रम में एक सवाल ये भी, चूंकि आप प्रौद्योगिकी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, आप खुद एक विज्ञान के शोधकर्ता भी रहे हैं और धर्म की भी आप अच्छी पकड़ रखते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो इस संदर्भ में कि जो भारतीय संस्कृति है और संस्कृत भाषा है, इसको किस तरीके से विज्ञान से, प्रौद्योगिकी से जोड़ा जा सकता है, इसमें आपका क्या योगदान है? इसमें सबसे पहले जी। मैं ये मानता हूँ कि गत 100-125 साल में रिसर्च के लिए हम थोड़े पीछे थे, पीछे रहे। लेकिन पाश्चात्य सभी देशों ने जो रिसर्च किए उसका मूल आधार जो है वो भारत में हुए संशोधन ही है। भारत के ऋषि मुनियों ने विभिन्न विषयों पर जो कोई संशोधन किए, शोध लगाए, उसी के आधार पर वो आगे गए। और क्यों आगे गए कि 150 साल की गुलामी अंग्रेजों की रही, तब हमारा ज्ञान विज्ञान यहाँ से वो लेकर भागे और मुगलों के 1200 साल के आक्रमणों से इस देश को तहस नहस करने की चेष्टा की गई। उस पर हमारा फिर स्वयं की रक्षा पर, हमारे देश की रक्षा पर, धर्म की रक्षा पर ध्यान गया, तो रिसर्च में हम पीछे आए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भरद्वाज ऋषि जैसे एविएशन के ऋषि रहे, जैसे मैंने कुरु राजा का कुरु संहिता यदि देखी जाए तो कृषि के संदर्भ में रही। बाद में चाणक्य है तो अपने नीति के लिए निर्धारित हुए, न्याय शास्त्र के पुरोधा कोई रहे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कणाद है तो एटॉमिक क्षेत्र के लिए वो पुरोधा रहे, उसके ऋषि रहे। माने परमात्मा, माने प्राइम एटम से परमात्मा शब्द आया, तो ऐसे यदि हमारे ऋषि मुनि रहे, तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष ने एक बार फिर जो भी आधुनिक शिक्षा के प्रबंध है, सभी डिसिप्लिन, सभी विषय, उसके सभी सिद्धांत, उसके थियरम, उसके प्रिंसिपल, उसके थियरीज, उसमें जो भी विषय प्रतिपादित किए जाते हैं उसका मूल हमारे ग्रंथों में कहा है। इसका रिसर्च करने की अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए मैंने भी प्रयास किए हैं। जगत गुरु देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च की स्थापना हमने 14 साल पहले की। उसमें के छात्रों को आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में IKS विभाग में, जो AICTE के अंतर्गत आता है, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसमें फेलोशिप भी दी है। और हमारे शिक्षा केंद्र को, रिसर्च सेंटर को आज भारत NEP जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका जो लास्ट क्रेडिट है, उसका सिलेबस बनाने के लिए हमारे रिसर्च सेंटर की सहायता रही। और भारतीय ज्ञान परंपरा को सभी प्राध्यापक गण, प्रोफेसर्स लोगों को, टीचर्स लोगों को अवगत कराने के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण करने के लिए भी हमको सरकार ने कहा। अभी 1000 प्रोफेसर लोगों का प्रशिक्षण हमने किया और हजारों प्रोफेसर लोगों का बाकी है। तो ये प्रयास सबने करना चाहिए और मैं एक आह्वान करूंगा वैदिक लोगों को
कि समस्त वेद 8, 10 साल, 12 साल पढ़ने के बाद में भी यदि वेदों में तो सब कुछ है, ज्ञान है, लेकिन हम उसके बाद मौंज, लग्न, शांति, वास्तु शांति और कर्मकांड में ही उसको उपयोग करेंगे, तो आपको 1000 टन कोई सामग्री दे, उसका 1 ही किलो आप उपयोग में लाए, ऐसा होगा। तो आपने जो, जैसे मैंने कहा, जैसे अभी न्याय शास्त्र का अर्थ मैंने ध्यान का बताया, या स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस सोम धारया, पवमान पंच सूक्त का मायने क्या है, या जैसे ब्रह्म में तुमाम मधुमेह तुमाम ब्रह्म में मधुमेह तुमाम यास्ते सोम प्रजा वत्सो विसो हम, ये जो मंत्र है ये केवल भोजन मंत्र है। त्रिसुपर्ण सूक्त का इतना ही कहा जाता है, लेकिन ये त्रिसुपर्ण सूक्त भोजन के लिए नहीं है। अन्न साक्षी लेकर प्रतिज्ञा गुरु के सामने लेने के ये कुछ मंत्र, श्लोक और बोध है कि वीर हत्या वायते घ्नन्ति, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप वीरों की हत्या की, काबिल लोगों की, ऐसा पाप लगेगा। ब्रह्म हत्या वायते घ्नन्ति, भ्रूण हत्या वायते घ्नन्ति, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा के लिए ये मंत्र बनाए हैं। तो ऐसा बोध यदि हमको होने लगे तो हम थोड़ा ये वेद शास्त्र की पढ़ाई के साथ साथ उसके अर्थबोध को भी समझ ले, और आधुनिक शिक्षा के सूत्र हमारे प्राचीन आर्ष वाङ्मय में कहाँ मिलता है, इसके संशोधन की ओर यदि हम जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब भी अद्भुत ज्ञान पूरे विश्व को देने की क्षमता हम रखते हैं। क्या बात है। और अब चलते चलते आपसे काशी के अनुभव के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। काशी से आपका संबंध नया नहीं है, पुराना नाता है आपका काशी से, तो इस संदर्भ में भी हम कुछ जानकारी आपसे चाहेंगे। काशी में मैं बचपन से आता हूँ जी। काशी में जब भी माँ पिताजी से कई कई कारणों से छुट्टी लेकर आना होता था, तब भी मैं काशी में आया करता था। जी। मेरे जो वैदिक गुरुजी रहे हैं वो यहाँ विश्वनाथ, जो देव शास्त्री रहे हैं, काशीनाथ विश्वनाथ देव, वो उनके ही शिष्य रहे। काका शास्त्री जोशी रहे, उन्हीं से ऋग्वेद की शिक्षा हमें मिली और यहीं से हमें ज्ञान की कई प्राप्तियां हुई। काशी तो तत्वज्ञान, ज्ञान की नगरी, तो काशी के पंचगंगा घाट का और मेरे जीवन का संबंध बहुत निकट है। परंपरा से देखे जाए तो मेरे परंपरा के अध्वर्यु भगवत स्वरूप शांति ब्रह्म जगत गुरु श्री एकनाथ महाराज, जिनकी समाधि आज पैठन पर है, वे भी काशी के तट पर, यही पंचगंगा घाट के तट पर उन्होंने उनके कई ग्रंथों की रचना की। बिंदु माधव के नीचे उनका स्थान अभी भी वहां पर है। मेरे पहले के 10वें गुरुदेव जगत गुरु भगवान श्री देवनाथ महाराज, वो तो 11 बार घोड़े पर बैठकर यहाँ पर आए। यहाँ के पंचगंगा घाट के पास जो सप्तर्षि, अभी एडवोकेट सप्तर्षि है, उनके घर से एक महापुरुष उनके शिष्य रहे, उनकी समाधि ग्वालियर में है। तो वे 11 बार आए और यहाँ पर हमारे परंपरा का और काशी का अटूट संबंध रहा। मेरे पहले के, माने आज से लगभग 400 साल पूर्व के मेरे पीठाधीश, मेरे पूर्व के मुरारनाथ महाराज जो है, विश्वनाथ महाराज और मुरारनाथ महाराज, वे भी काशी के ही थे। माने एक पीठ परंपरा पर 4-4, 5-5 महापुरुष काशी के तट से संबंध रखते हैं। और मेरा व्यक्तिगत जीवन भी काफी मात्रा में काशी के तट पर संबंधित रहा, जहाँ से मैंने बहुत कुछ पाया, विश्वनाथ की कृपा पाई और आप जैसे काशी के लोगों का सानिध्य नित्य पाता रहा। क्या बात है। तो ज्ञान अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान से भी जो आपका नाता रहा, उसमें भी काशी की भूमिका रही। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी आपका अध्ययन और अध्यापन रहा। इस विषय पर भी जानकारी चाहेंगे। हाँ, मेरा संबंध काशी के ज्ञान प्रवाह से रहा क्योंकि मैं बीएससी हुआ, फार्मेसी में मेरी शिक्षा हुई, बाद में मेरी सोशल साइंस फैकल्टी में शिक्षा हुई, तो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में मुझे स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ अमरावती यूनिवर्सिटी का। उसके बाद मैं कॉन्फ्रेंस के लिए कई बार यहाँ आया, यहाँ की लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया, बीएचयू के वातावरण का इस्तेमाल किया और जैसे ज्ञान की पिपासा में मैं भटकता रहा और इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्निक्स इस विषय पर मैंने जो मेरा प्रबंध सादर किया और मैनेजमेंट टूल एज ए टेक्निक फॉर एफिशिएंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये मेरा शोध का विषय रहा। उसके संबंध में भी मैंने कई प्राप्तियां यहाँ से की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मेरा यहाँ के लोगों से निकट संबंध आया। मैं सचमुच में कहता हूँ कि धन्य है वो छात्र जो काशी में पढ़ता है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का सटीक उपयोग कर लेता है। मेरे जीवन में मैंने जो कुछ अभी आपसे साक्षात्कार कर रहा हूँ और ऐसे कई मौके आते हैं, उसमें काशी विद्यापीठ के
प्राध्यापकगण और मनीषियों के सत्संग का परिणाम मुझे बहुत कुछ अनुकूल मिल जाता है। जी, और सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के जो दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश है? एक प्रयास है सेंटर फॉर सनातन रिसर्च का सनातन के विस्तार के लिए और उसे मौजूदा पीढ़ी तक उस सही रूप से उसकी व्याख्या पहुंचाने की, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अभिमान है सेंटर फॉर सनातन रिसर्च, ये संस्था मुझ जैसे ही नहीं कई भारत के श्रेष्ठ व्यक्तियों को यहाँ बुलाकर उनसे कुछ साक्षात्कार के माध्यम से दुनिया तक हमारे भारत की स्थिति, भारत की महानता, यहाँ के ज्ञान की महानता, यहाँ के कर्म की महानता और भारत के विश्व गुरुत्व के जो गुण हैं उन गुणों का सुगंध पूरे विश्व को प्रसारित करने में एक श्रेष्ठ भूमिका निभा रही है। जी। मैं इतना ही कहूँगा कि जो श्रेष्ठ है, जहाँ जहाँ से भारत की हमारे संस्कृति परंपरा की श्रेष्ठता दुनिया को हम बांट सके, उस श्रेष्ठता को बांटने का स्थान और श्रेष्ठता को दुनिया के ध्यान में लाने का स्थान आज सेंटर फॉर रिसर्च संस्था ये बन गई है, सनातन संस्था बन गई है। और एक इतना श्रेष्ठ काम है, यदि इसके 10 भाग भी होकर भारत के दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक इसके भी केंद्र बने जी। और कई ऐसे छिपे हुए रत्न और सितारे हमारे भारतवर्ष में हैं जो आज घर में है, जो स्टूडियो तक नहीं ला सकते। मेरा एक सुझाव है, उन तक यहाँ का कैमरा, उन तक यहाँ का माइक यदि पहुँचता है और साक्षात्कार करने वाले यदि पहुँचते हैं, ऐसी रचना होती है, तो भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा ज्ञान साधना का, ज्ञान संशोधन का और ज्ञान संवर्धन का केंद्र सेंटर फॉर सनातन रिसर्च बन सकता है। और काशी विश्वनाथ की भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में बहुत बड़ी सेवा ये सनातन संस्कृति रिसर्च केंद्र कर सकता है और मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभचिंतन इस केंद्र को है। आपके इस उत्साहवर्धन के लिए और आपके मार्गदर्शन और आपके संरक्षण में निश्चित ही सेंटर फॉर सनातन रिसर्च नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे। हम कृतज्ञ हैं आपका सानिध्य पा करके। आज जिस ज्ञान गंगा में हम सभी ने गोते लगाए हैं, ऐसा लग रहा है कि एक भाव भक्ति की भावना तो है ही, साथ ही साथ अपने भारतीय होने पर गौरव भी महसूस हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ और नए विषय के साथ, नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।